इंक्लूसिव हुकूमत बनाने की तरफ जाए। और अशरफ गनी को हमने बावर कराया था अफगानिस्तान को कि अगर इन्होंने अपनी सूरत हाल ठीक नहीं की तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे, और वही हुआ जो हमने कहा था। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप हुकूमत को छोड़ दें, अफगानिस्तान के लोगों की फिक्र करें। वहाँ पे इस वक्त जो बहरान है, ग़ाई बहरान है, उस वक्त एक मुआशी बहरान है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त रशिया में और यूक्रेन में जो टेंशन है उसमें कल जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कही, एक तो देखिए कि तेल की कीमतें $100 अब बैरल पे चली गई हैं, जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। खुद पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह का ये बहरान है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि 40% से ज़्यादा दुनिया की जो गंदम है वो रशिया और यूक्रेन में पैदा होती है, और अगर ये बहरान बढ़ता है तो इसका मतलब ये होगा कि ग़ज़ाई बहरान भी दुनिया में जन्म ले सकता है। लिहाजा इसको काफ़ी जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है और एहतियात से कदम उठाने की ज़रूरत है, और हम इंशाअल्लाह ताला यही एहतियात जो है वो मलहूज़ रखेंगे। और ये आपने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि हमारा एक मकसद यही है कि हम एक मुतवाज़न खारजा पॉलिसी जो है वो लेके चल सकें। इससे पहले चाइना का जो दौरा हुआ वज़ीर-ए-आज़म का, उसमें जिस किस्म की चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने रिसेप्शन दी और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे, और सीपा के ऊपर जो असरात आए हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं, और उस पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा एक कदम था जो वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया। उसके साथ साथ कोरोना के ऊपर जो पाकिस्तान को अप्रिसिएशन मिली पूरी दुनिया में, वो आपके सामने है। बिल गेट्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए, पोलियो का जो खात्मा हुआ, और बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं जब मुल्कों में आते हैं तो जाहिर है कि उसकी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, वो भी आपके सामने जो है वो इसमें जो है वो आई हैं। इस सारी सूरत हाल में CEC ने वज़ीर-ए-आज़म और जो हुकूमत है उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, और इस बात के ऊपर हदिया तबरीक पेश किया जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसको चलाया जा रहा है। हमने इसमें जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की गुफ्तगू है उसके ऊपर भी गौर किया है। कम से कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है, और जिस तरीके से बोलियां, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, एक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में। जरदारी और शबाश प्राइम मिनिस्टर साहब को और पार्टी क़यादत को, उसको आप जोड़ें तो साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। दोनों जो हैं उनको फिक्र क्या है, शहबाज शरीफ का केस डे टू डे अब इंशाअल्लाह ताला आगे चलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ एक वजह से इस वक्त जेल से बाहर है कि ये केस डे टू डे नहीं चल रहा। जिस दिन ये केस डे टू डे चलना शुरू होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं, आप देखेंगे शहबाज शरीफ ने तो जेल जाना है। यही हाल आसिफ जरदारी का है। मैं अदालतों को भी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं, और दोनों रात को मिल रहे हैं, सारा मीडिया सारा देख रहा है, सारा सबके सामने देख रहे हैं। और ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। ये इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। हमारी बड़ी गहरी नज़र भी है
और मैं यहाँ पे अपने MNAs को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ, अपने मेंबरान जो मुंतखब हैं, कि उन्होंने तमाम मामलात के ऊपर पार्टी लीडरशिप को एतमाद में रखा, उनको बताया और उससे ये जो और साथ साथ बता भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अभी तक तो इनकी जरूरत नहीं हुई कि तरीके अदम एतमाद ला सके। 1 हफ्ता हो गया इनको ये तय किए कि नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, और मैंने ये कहा था कि आप में जरूरत है तो कल ही लेके आए, लेकिन आप नहीं ला सके। अभी भी ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे, और मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आए, और तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। हम बहरहाल अगले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, हम उन इंतखाबात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन इंतखाबात को आगे लेके जाएंगे। आज हमारा पार्लिमानी बोर्ड जो पंजाब का है उसका इजलास है, और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स का जो पहला मरहला है उसके उम्मीदवारों की जो एप्लीकेशंस हैं वो तलब की जा रही हैं, और उसके उनको आगे हम बढ़ा रहे हैं। वो भी फ़ारूक आपको डिटेल जो है उसके ऊपर भी बात जो है वो कर लेंगे। एक इंतहाई इस वक्त हुकूमत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है। हमारी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी मईशत जो है वो सही पैराए में आगे बढ़ रही है, और पैकेजेस हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते ला रहे हैं जिससे और आवाम को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद जो OIC होने जा रही है, इस्लामी वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होने जा रही है, और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो अरूज के ऊपर हैं। और आज का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा, और इंशाल्लाह आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि पाकिस्तान की अहमियत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अब मैं फ़ारूक साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पार्लिमानी बोर्ड पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि मिनिस्टर साहब ने आपको कहा कि हमारा जो बाकायदा तौर के ऊपर पार्लिमानी बोर्ड्स भी जो है वो कायम कर दिए गए हैं, और ख़ास तौर के ऊपर आइंदा जो पंजाब के अंदर हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब की हमेशा एक कमिटमेंट रही है कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो कायम होना चाहिए, और गवर्नेंस जो है वो थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए होनी चाहिए। उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरहले की वहाँ, लेकिन ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के हवाले से आज पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग है, जिसके अंदर जो हमारे मुतवक्को उम्मीदवारान हो सकते हैं और उनसे जिस तरह दरख्वास्तों का बताया गया, दरख्वास्तें तलब करने का मामला है। और आपके इल्म में है कि पहले भी हमने ये एक जरूरतमंदाना इकदाम लिया, हमने डायरेक्ट इंतखाबात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी करवाए, और एक मजबूत लोकल बॉडीज़ का एक बाख्तियार निज़ाम जो है वो हम लेकर आए हैं। और जो आइनी रिक्वायरमेंट है, आइन का 144A है, उसको हम इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी पूरा करने जा रहे हैं। और जो हमारे वहाँ पर उम्मीदवारान हैं उनकी जो काबिलियत है, अहलियत है, उसको परख के हम इंशाल्लाह अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको फॉलो करेंगे। और इसी तरीके से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की, जो हमारी तहसीलों की सतह के ऊपर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तंजीमों का भी व्यू जो है वो उसके अंदर शामिल किया जाएगा। उन तंजीम साजी को भी हम बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके ये भी इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवामी राब्ता मुहिम का भी जो है वो आगाज़ किया हुआ है, और हम इस अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ये दौरा मुकम्मल करके आएंगे तो उनका अगला जो जलसों का शेड्यूल है वो तैयार होगा। मंडी बहाउद्दीन में आपने देखा कि आपने पहले भी माजी के अंदर बड़े बड़े वज़ीर-ए-आज़मों के जो है वो जलसे देखे होंगे, तो आपको नज़र आता था कि पटवारी और सरकारी मुलाजमीन की बुनियादों पर ये जलसे होते थे। लेकिन मंडी बहाउद्दीन के अंदर जिस तरह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, बाहर सड़कें भरी हुई थी, वो इस बात की निशानदेही है कि आज भी लोग जो हैं वो अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हैं।